Hello students, welcome again in class 11th chemistry. In previous video lecture we have studied about the significant figures, and in this video we will study about the dimensional analysis and also about the precision and accuracy. तो सबसे पहले हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी को देखते हैं. व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी. Precision means coldness of outcomes of various measurements taken for the same quantity. ये आपका प्रिसीजन की डिफिनेशन है कि क्लोजनेस ऑफ आउटकम्स ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स टेकन फॉर द सेम क्वांटिटी. और एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज 2 ग्राम, 2.00 ग्राम. ठीक है, मीन्स अगर किसी मेजरमेंट का रिजल्ट जो आना चाहिए वो है, करेक्ट रिजल्ट जो आना चाहिए वो है 2.00 ग्राम. लेकिन 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए, बी एंड सी, ये 3 स्टूडेंट्स हैं और इनको मेजरमेंट करने के लिए कहा गया, दिया गया. इन तीनों स्टूडेंट्स ने 2-2 मेजरमेंट निकाला और जो उनका रिजल्ट आया, तो स्टूडेंट ए ने जो फर्स्ट मेजरमेंट किया उसका रिजल्ट आया 1.95 ग्राम, और इसी स्टूडेंट ने जो दूसरा मेजरमेंट किया उसका आया 1.93 ग्राम. फर्स्ट मेजरमेंट का रिजल्ट 1.95 ग्राम और दूसरे मेजरमेंट का रिजल्ट कितना आया? 1.93 ग्राम. तो आप देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं. 1.95 और 1.93 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं. तो ये अगर क्लोज वैल्यू है, मीन्स जो मेजरमेंट की वैल्यू आई, दो मेजरमेंट की अगर एक दूसरे के क्लोज हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रिसाइज. Close to each other means these both are close to each other, hence are precise but not accurate. लेकिन ये दोनों accurate नहीं है, ये precise हैं क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के close हैं. B ने क्या किया? B ने जब मेजरमेंट किया तो उसका फर्स्ट मेजरमेंट का रिजल्ट आया 1.94 ग्राम और दूसरे मेजरमेंट का रिजल्ट कितना आया? 2.05 ग्राम. अब आप देखिए 1.94 एंड 2.05 ये दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसलिए ये प्रिसाइज नहीं होंगे और न ही एक्यूरेट है. नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट. एक्यूरेट तब होता जब वैल्यू कितनी आती? 2 ग्राम. तो 2 ग्राम तो आया नहीं, तो ये दोनों क्या है, प्रिसाइज भी नहीं है. और जब सी ने मेजरमेंट किया तो सी के मेजरमेंट का जो दोनों रिजल्ट आया कितना है? 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम. अब आप देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं. 2.01 और 1.99 ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं. तो बोथ आर प्रिसाइज. दोनों क्या हैं, प्रिसाइज हैं और एक्यूरेट भी हैं. एंड एक्यूरेट, एक्यूरेसी को कैसे हम चेक करेंगे? हम करते क्या है, जो वैल्यू आई है, जैसे ए ने मेजरमेंट किया 2 मेजरमेंट, उसका 1.95 और 1.93 ये दोनों वैल्यू आई. इन दोनों का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे. इन दोनों का एवरेज लेने के बाद कितना आया? 1.940 ग्राम. इसी तरह से स्टूडेंट बी के मेजरमेंट का अगर हम एवरेज लें तो कितना आया? 1.995 ग्राम. और स्टूडेंट सी के मेजरमेंट्स का एवरेज कितना आया? 2.000 ग्राम. अब आप देखिए जो एक्यूरेट वैल्यू आनी थी, जिस मेजरमेंट को दिया गया था उसके मेजरमेंट का रिजल्ट कितना आना था? 2 ग्राम, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था कितना आया था? 2 ग्राम. ये 2 ग्राम होना चाहिए. अब आप देखिए इन तीनों के एवरेज, ए का एवरेज कितना आया? 1.94 जो कि 2 ग्राम के इक्वल नहीं है. बी का कितना आया? 1.995 ये भी 2 के इक्वल नहीं है. तो ये दोनों क्या होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे. लेकिन आप सी का मेजरमेंट देखिए, सी का जो एवरेज आया वो कितना है? 2.00.
इसलिए ये क्या है, इसमें एक्यूरेसी है या एक्यूरेट है। इस तरह से सी के द्वारा जो निकाला गया दो मेजरमेंट 2.01 और 1.99, ये दोनों क्या है, प्रिसाइज भी है, उसके साथ साथ एक्यूरेट भी है। दैट मीन्स बोथ आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो स्टूडेंट्स, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अबाउट द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? तो स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, यूनिट को भी चेंज करना पड़ता है। मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो जो मेथड हम यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, या उसी को हम यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, या उसको फैक्टर लेवल मेथड भी बोला जाता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, अ पीस ऑफ मेटल इज 5 इंच लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो मेटल का एक पीस है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 इंच, और हमको इस 5 इंच को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो स्टूडेंट्स, हमको ये पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब इसी से हमको एक यूनिट फैक्टर ले लेना है। हम करेंगे क्या, ये जो लेफ्ट साइड में, ये जो राइट साइड में 2.54 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम किधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 इंच ये नीचे आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू 1। या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो 1 इंच है जो लेफ्ट साइड में है, इसको किधर ले जाएं, हम राइट साइड में ले जाएं। तब क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच विल बी इक्वल टू 1। तो इन दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल टू 1 आ रहा है। दैट मीन्स यूनिटी आ रहा है, यूनिट आ रहा है, यूनिट। इसी को हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर। तो एक यूनिट फैक्टर आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो बोथ आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर। अब इसी यूनिट फैक्टर का हम हेल्प लेंगे टू कन्वर्ट द 1 यूनिट इनटू अनदर। दैट मीन्स इंच इंटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इंटू इंच। इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सपोज करिए हमको क्या करना है, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे क्या, जो वैल्यू दी गई, जैसे 5 इंच दी गई है, तो इसमें एक ऐसे यूनिट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जो रिजल्ट आए वो किस में आ जाए, सेंटीमीटर में आ जाए। तो 5 इंच मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच, एक ये यूनिट फैक्टर हमने ऊपर निकाला हुआ है, ये यूनिट फैक्टर है। अब इस यूनिट फैक्टर्स में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिए ये इंच ऊपर है, यहाँ इंच नीचे, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर आपका, सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक यूनिट फैक्टर लिया, यूनिट फैक्टर को लेकर के जो दी गई वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। सपोज करिए हमको ये 5 सेंटीमीटर दिया है, अगर 5 सेंटीमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना हो, इंच में कन्वर्ट करना हो, अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को लेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख लिया, और इसी 5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक ऐसे यूनिट फैक्टर से जिसमें ऊपर क्या हो आपका, इंच हो। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.97 इंच। तो इस तरह से हम इंच को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क। एक जग है जिसमें कितना मिल्क है, 2 लीटर मिल्क है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। अब देखिए 2 लीटर है, इस लीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। इसके लिए हम देखते हैं और हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से एक यूनिट फैक्टर हम बना लेते हैं, मीन्स 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर। 1 लीटर
डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर, इस 1000 को इधर ले जाएंगे, विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। या इसको अगर हम नीचे ले जाएं, लीटर को राइट साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1। तो ये 2 यूनिट फैक्टर हमको यहाँ से मिल गए। इसी तरह से हमको ये पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी हम यूनिट फैक्टर निकाल सकते हैं। मीन्स 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, इस 100 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, या 1 इज इक्वल टू ये 1 मीटर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। तो यहाँ भी हमको 2 यूनिट फैक्टर मिल गया, एक यूनिट फैक्टर ये मिला, दूसरा ये मिल गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, रिजल्ट को निकालना है मीटर क्यूब में। तो हमको क्या चाहिए, ये जो मीटर आया है यूनिट फैक्टर मीटर, इसका क्यूब चाहिए। इसको हमको किस में चाहिए, क्यूब में चाहिए। ये जो मीटर है इसको किस में चाहिए, क्यूब में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सपोज करिए ये यूनिट फैक्टर हम ले लेते हैं, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, इसी का हम पूरा क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। पूरे का क्यूब करेंगे तो इसका 1 का क्यूब हो जाएगा 1, यहाँ 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। 100 का क्यूब करेंगे 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर भी क्यूब में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए ये आया 1, तो 1 का भी हम क्यूब कर देंगे, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपका क्या होगा, यूनिट फैक्टर आया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया, यूनिट आ गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यूनिट फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, जो 2 लीटर है, 2 लीटर को पहले हम किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो 2 लीटर, आप देखिए ऊपर हमने देखा था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहीं से हमको 2 लीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो 2 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब हमको मिल गया। मीन्स टू गेट आंसर इन मीटर क्यूब, अब मीटर क्यूब में हमको आंसर चाहिए, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब जो आया हुआ है, ये 200 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 2 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी 2000 सेंटीमीटर क्यूब में हमको एक ऐसे यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा आंसर किस में आ जाए, मीटर क्यूब में आ जाए। ठीक है, तो हमको यूनिट फैक्टर हमने पहले ही निकाल लिया है, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए एक ऐसा यूनिट फैक्टर, इसमें मीटर क्यूब ऊपर है, नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 10 टू द पावर 6 मीन्स 1 के साथ कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो बचेगा क्या, यहाँ 10 टू द पावर 3 बचेगा। और ये 10 टू द पावर 3 जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 टू द पावर -3। तो इस तरह से 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। तो हमारा यूनिट चेंज हो गया, लीटर से किस में आ गया, आप मीटर क्यूब में आ गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज, 2 डेज में कितने सेकेंड्स होंगे। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट 1 डे इक्वल टू 24 आवर, हम लोगों को पता है 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। अब यहाँ से हम एक यूनिट फैक्टर बनाएंगे, 1 डे डिवाइडेड बाई 24 आवर्स विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 1 डे, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कैसे यूनिट फैक्टर बनाते हैं। दूसरा हम लोगों को ये भी पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यहाँ से भी हम एक यूनिट फैक्टर बना लेते हैं, 1 आवर डिवाइडेड बाई 60 मिनट विल बी इक्वल टू 1 आर इक्वल टू दैट इज आल्सो इक्वल टू 60 मिनट डिवाइडेड बाई 1 आवर्स। ये दोनों क्या हो गए, हमारे 2 यूनिट फैक्टर यहाँ से मिल गए, 2 यूनिट फैक्टर हमने यहाँ से निकाल लिया। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये भी हमको पता है, तो यहाँ से भी हम एक यूनिट फैक्टर बना लेते हैं, 2 यूनिट फैक्टर।
1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट। ये दोनों भी हमको यूनिट फैक्टर मिल गए। अब हमको क्या करना है, 1 डे को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 डे को हम ऐसे यूनिट फैक्टर से डिवाइड करेंगे कि वो पहले आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। 1 डे को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 डेज है, हेंस 2 डेज है हमारे पास। तो 2 डेज को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे यूनिट फैक्टर से डिवाइड करें कि डे क्या हो, कैंसिल हो जाए। तो 2 डे मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स बाई 1 डे, ये डे कैंसिल हो गया, हमारे यहाँ आवर्स आ गया। लेकिन हमको रिजल्ट में किस में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। फिर हम एक ऐसा यूनिट फैक्टर लेते हैं जिसमें आवर्स कैंसिल हो, तो मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट बाई 1 आवर्स, ये आवर्स कैंसिल हो गया। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा कन्वर्जन किस में हो गया, मिनट्स में हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, सेकेंड चाहिए। तो हम इसी को ऐसे यूनिट फैक्टर से डिवाइड करें कि ये मिनट कैंसिल हो जाए और सेकेंड आ जाए। तो अगला यूनिट फैक्टर हमारा क्या है, 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट। अब आप देखिए यहाँ मिनट कैंसिल हो गया, लास्ट में बचा क्या, सेकेंड में। अब इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू 24 इंटू 60 इज इक्वल टू 172800 सेकेंड। ये हमारा रिजल्ट आ गया सेकेंड में। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड अप्लाई करते हैं या यूनिट फैक्टर मेथड अप्लाई करके एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।